जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 400 रुपये का, कितने रुपये का, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ठीक, तो पहले इसमें हम सूत्र देख लीजिए। तो सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। घात में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो पहले क्या निकालेंगे हम, मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस दर बटे 100, घात में होता है समय। फिर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पहले मिश्र धन निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया, कह रहा है 400 रुपये का, कितने रुपये का, 400 रुपये का। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ये हमारा क्या हो गया है, मूलधन हो गया है। क्या हो गया है, मूलधन हो गया। कितना, 400 रुपये है। ठीक, मूलधन कितना है, 400 रुपये है। ठीक, फिर कह रहा 10% वार्षिक ब्याज, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज देता है। कितना देता है, 10% वार्षिक ब्याज। ठीक, तो ये हमारा दर हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितना है, दर हमारा है 10%। कितना है, 10% है। कितना है, 10% है। ठीक, जो हमारा दर है कितना है, 10% है। ठीक, और समय हमारा कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है। समय हमारा 2 वर्ष का है, तो लिखेंगे समय बराबर कितना है, 2 वर्ष। ठीक, समय किस में दिया है, वर्ष में दिया है। ठीक, तो ये हमारा 400 रुपये क्या हो गया, मूलधन, 10% की ब्याज की दर से। तो दर हमारा कितना हो गया, 10%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा समय कितना है, 2 वर्ष का है। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। ठीक, तो मिश्र धन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में समय हो जाएगा। ठीक, देखिए मूलधन कितना हमारा दिया है, 400 रुपये दिया है। कितना दिया है, 400 रुपये दिया है। 1 प्लस दर, दर कितना दिया, 10 है। कितना प्रतिशत, 10%। बटे में क्या है, 100 है, तो 100 हो जाएगा। ठीक, समय हमारा कितना है, 2 वर्ष का है, तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो समय क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक, दर हमारा कितना, 10 दिया है, बटे में क्या है, 100 है, तो 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा जो है 400, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/10, 1/10 का घात हो जाएगा। 1/10 का क्या हो जाएगा, घात। 1 प्लस यहाँ पर 0 0 क्या हो गया, कट गया है। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया है, तो यहाँ बचेगा 1/10। तो 1 प्लस 1/10 का पूरा क्या हो जाएगा, घात 2। ठीक, फिर आगे देखिए, ये 400 रुपये है, तो 400 रुपये रहेगा। इसको हल करेंगे तो 10 एक कम 10 और 1 11, कितना जाएगा, 11/10। कितना जाएगा, 11/10 का पावर। 11/10 का क्या हो जाएगा, पूरा पावर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, अब आगे क्या करेंगे, तो कितना है, 400 रुपये है। कितना है, 400 रुपये है। ठीक, अब इसका देखिए ये 11/10 का क्या स्क्वायर है, क्या है, 11/10 का स्क्वायर है। तो इसको खोल देंगे, स्क्वायर क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100।
क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 121 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचा 121। जब इसका गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आ गया 484 रुपये आ गया है। जो हमारा मूलधन है कितना है 484 रुपये है। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, हमारा जो है मूलधन मिश्र धन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, मिश्र धन प्राप्त हुआ है। अब हमें निकालना है क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, सूत्र क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन हमारा कितना प्राप्त हुआ है 484 रुपये। मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ है 484 रुपये माइनस मूलधन। मूलधन हमारा कितना दिया है 400 रुपये दिया है। कितना दिया है 400 रुपये दिया है। तो क्या कर देंगे 400 से घटा देंगे। ठीक, तो 484 में से हम क्या करेंगे 400 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 84 रुपये। कितना आ जाएगा 84 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 484 रुपये आ जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का 2 वर्ष का 84 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो पहले इसमें क्या करेंगे जो दिया उसको लिख लेंगे। ठीक, फिर इसमें हम क्या निकालेंगे मूलधन मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे मिश्र धन निकाल लेंगे। उसके बाद जो है मिश्र धन हमें पता हो जाएगा। उसके बाद सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जो हमारा मिश्र धन निकलेगा और जो मूलधन है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, वही क्या आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा वार्षिक, उसमें क्या रहेगा अर्धवार्षिक मतलब छमाही का। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है छमाही का। ठीक, यहाँ पे क्या था वर्ष का था, वहाँ पे क्या रहेगा छमाही का ही रहेगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि 2000 रुपये का, कितने रुपये का 2000 रुपये का 20% कितने प्रतिशत 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का, कितने वर्ष का 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, मिश्र धन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि शर्त यहाँ पे दिया है, कह रहा है यदि ब्याज कैसा हो हमारा अर्धवार्षिक हो, ब्याज कैसा हो अर्धवार्षिक दे हो, कैसा हो हमारा ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक मतलब होता है छमाही, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है छमाही होता है। ठीक, कैसा होता है अर्धवार्षिक मतलब अर्ध मतलब आधे, वर्ष मतलब साल मतलब आधे साल। तो आधा साल क्या होता है छमाही तो होता है, क्या होता है छमाही होता है। यहाँ देखिए कह रहा अर्धवार्षिक, तो अर्ध मतलब क्या होता है आधा, वार्षिक मतलब साल। तो साल का आधा कितना होगा छमाही होगा, कितना होगा छमाही होगा। ठीक, तो ब्याज हमारा किस में निकालना है छमाही में निकालना है। कैसे निकालना है छमाही में निकालना है। ठीक, तो छमाही में कैसे निकालेंगे, हमारा साल में दिया है लेकिन छमाही में बदलेंगे। तो छमाही में क्या करेंगे साल में जो होता है 2 अर्धवार्षिक होते हैं। कितने होते हैं 2 अर्धवार्षिक होते हैं। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना और 6 महीना होता नहीं होता है। तो साल में क्या होते हैं 2 अर्धवार्षिक होते हैं। कितने 2 अर्धवार्षिक होते हैं। ठीक, तो क्या कर देंगे हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे। ठीक, किसमें दर में और समय में, दर में और समय में। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्याज निकलेगा किस में निकालना है अर्धवार्षिक में निकालना है, मतलब छमाही में निकालना है। ठीक, तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या हमारा दिया देखिए ये 2000 रुपये दिया, ये हमारा मूलधन है। क्या है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 2000 रुपये, कितना है 2000 रुपये है। ठीक, और देखिए कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ये हमारा क्या दिया है दर दिया है, क्या दिया है दर हमारा कितना है 20%। ठीक,
और हमारा समय समय कितना दिया है 1 वर्ष, और हमारा जो समय है कितना दिया है 1 वर्ष दिया है। ठीक, कितना दिया है 1 वर्ष दिया है। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन निकालना हमें किस में, अर्धवार्षिक मतलब छमाही में निकालना है, लेकिन हमारे इसमें किस में दिया है, सब हमारा जो है वर्ष में दिया है। इसको क्या कर देंगे, पहले छमाही में बदलेंगे, तो अर्धवार्ष मतलब कि छमाही। ठीक, तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं 2, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, मतलब छमाही छमाही मिलाकर क्या होगा 1 साल होगा। ठीक, तो अर्धवार्षिक मतलब छमाही, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा 20% है, कितना है 20%, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब छमाही बोल रहा है। ठीक, तो क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10%, वो भी किस में, छमाही में। किस में आ जाएगा, छमाही में। ये हमारा किस में था, वार्षिक था। ये किस में था, वार्षिक था। ये हमारा क्या हो गया, छमाही हो गया है। ठीक, समय हमारा किस में दिया है, वर्ष में दिया है। इसको क्या करेंगे हम छमाही में बदलेंगे। ठीक, किस में बदलेंगे, छमाही में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष है, कितना है, समय कितना दिया 1 वर्ष, तो छमाही में करेंगे। क्या करेंगे हम, छमाही करेंगे। जब छमाही करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 वर्ष में कितने महीने, कितने छमाही होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं। 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया। ठीक, देखिए यहाँ पर दर हमारा किस में दिया है, वार्षिक में दिया, किस में दिया है, वार्षिक में दिया। निकालना हमें किस में है, अर्धवार्षिक में। जो ब्याज हमारा दिया, दर हमारा दिया है, किस में दिया है, वार्षिक में दिया, लेकिन हमें निकालना किस में है, अर्धवार्षिक में निकालना है। ठीक, तो क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा किस में था, वर्ष में था, तो छमाही में करने के लिए क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%, किस में, छमाही में। किस में, छमाही में। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, मतलब 2 छमाही होते हैं। 1 साल में क्या होते हैं, 2 छमाही होते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 10 छमाही आ जाएगा। 10% किस में आ जाएगा, छमाही में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए समय हमारा दिया है वर्ष में। किस में दिया है, वर्ष में, लेकिन हमें बदलना है किस में, अर्धवार्षिक में बदलना है। किस में बदलना है, अर्धवार्षिक में बदलना है। ठीक, तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 होते हैं। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 छमाही। 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। ठीक, तो हमारा 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 छमाही। ठीक, अब देखिए, अब निकालेंगे क्या, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालने के सूत्र बताएं अभी हम। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, घात में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक, तो मूलधन हमारा दिया है 2000 रुपये। कितना है, 2000 रुपये। 1 प्लस दर कितना है, 10 है, बटे में क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। समय हमारा कितना है, 2 माही, 2 छमाही। कितना है, 2 छमाही है, तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यह जाएगा हमारा जो है 2000 रुपये। ठीक, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/10। कितना बचेगा, 1/10। पावर में क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये कितना है, 2000 रुपये, 2000 रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10 है कि 11, 11/10 हो जाएगा। इसका क्या है, स्क्वायर है। इसका इधर गुणा कर देते, इधर जोड़ देते हैं। अगर जोड़ है तो यहाँ क्या जोड़ है ना, जुड़ जाएगा। 10 एकम 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 11/10 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसी में देखिए क्या करना है हमें। ये कितना है, 2000 रुपये है। कितना है, 2000 रुपये है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा यहाँ पे बचेगा 20 गुणे, कितना बचेगा, 20 गुणे 121 बचेगा। 20 गुणे क्या बचेगा, 121। यहाँ देखिए क्या 2 0 कट गए, नीचे से 2 0 कट गए, तो यहाँ बचा 20 और यहाँ बचा 121। तो 20 गुणे 121 कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 0 बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24
कितना जाएगा 2420 रुपये आ जाएगा। क्या जाएगा 2420 रुपये आ जाएगा। ठीक, 2000 का मूलधन कितना था 2000 था, दर हमारा कितना 10 था, समय कितना था 2 छमाही था, तो यहाँ रख दिए हैं। ठीक, अब इसको हम 0 0 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1/100, 1 + 1/100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसका गुणा कर देंगे, 10 × 10 11, 11/10 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 20 गुणे में 121, जब गुणा कर देंगे तो 2420 रुपये आ जाएगा, 2420 आ जाएगा। ये हमारा क्या है मिश्र धन है। क्या निकला है मिश्र धन। अब हमें निकालना क्या चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है। ठीक, तो हमारा जो है ये कितना निकला हमारा मिश्र धन 2420 रुपये निकला है, तो 2420 हो जाएगा यहाँ पर 2420 माइनस मूलधन कितना था 2000 था, तो 2000 हो जाएगा। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2420 में से 2000 घटेगा तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है किस चीज़ का, ये हमारा है मिश्र धन। हमें निकालना था क्या चीज़ मिश्र धन निकालना था और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए हैं। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया है 420 रुपये आ गया है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आपको, यहाँ पर शर्त दिया गया है यदि ब्याज किसमें हो अर्धवार्षिक में हो, किसमें हो अर्धवार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है छमाही में हो, किसमें हो छमाही में। तो हम दर को क्या कर देंगे छमाही कर देंगे। छमाही करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 2 से हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया 10% आ गया। ठीक, और समय हमारा कितना किस में दिया वर्ष में दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा छमाही में बदलना पड़ेगा। तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 2 छमाही हो जाएगा। उसके बाद हम सूत्र लगा देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। उसके बाद मिश्र धन निकालने के बाद क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा। क्या चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।